जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आराम भारत मैथ्स पर। हम एक फिर से नए वीडियो के साथ आए हैं जिसमें हम पढ़ाने वाले हैं प्रतिशत कमी और वृद्धि पर आधारित प्रश्न और क्वेश्चन नंबर है 22। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि की गई तो कुल बिक्री की स्थिति क्या है। तो एक वस्तु का विक्रय प्रतिशत कम कर दिया गया है। यदि हम 100 मान के चलें तो 20% कम किया गया है तो कितना हो जाएगा 80%। और फिर इसी मूल्य में 80% की वृद्धि की गई है तो कितना हो जाएगा 180/100। 0 0 कैंसल, 18 और 8 को गुना करेंगे तो 144/100। इन दोनों के बीच अंतर कितनी है 44% का, यानी ये क्या हो जाएगा वृद्धि होगी। तो सवाल ये कह रहा था कि विक्रय मूल्य 20% कम कर दिया गया है और बिक्री में 80% की वृद्धि की गई है तो कुल बिक्री की स्थिति क्या होगी। तो कुल बिक्री में उसे लाभ होगा 44% की। 100 मान लिए और इसमें पहले 20% की कमी की गई तो मूल्य 80%, फिर इसी मूल्य में 80% वृद्धि की गई तो 180%। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 144/100। तो मैंने अगले वीडियो में बताए थे कि जो हार होते हैं वो मेन प्राइज होते हैं जो मैंने माने हैं, और ये जो है ये 144 कुल बिक्री की स्थिति है। तो इससे पता चल रहा है कि जो हमारा मूल्य था 100 उससे ये 44 ज़्यादा है, यानी 44% की वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 23 है, इस सीटों की कुल संख्या में 25% की वृद्धि की गई और टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि की गई तो आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ दोनों स्थिति में वृद्धि हो रहा है। हमेशा की तरह 100 मानेंगे तो 25% की वृद्धि की गई है। सीटों की कुल संख्या में वृद्धि हुई है 25%। इसका मतलब कितना हो जाएगा 125। पहले 100 थे तो अब 125% हो जाएगा। और फिर टिकटों की कीमत में वृद्धि हुई है 12% की, कितना हो जाएगा 112/100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 25 से काटेंगे तो 5 बार में, और ये 25 से 4 बार में, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 5 दूनी 10, 4 14, 140/100। यानी ये जो 100 है ये मैंने जो माने थे प्राइस वही है, और ये कुल प्राइस निकल गया, यानी 40% जो है अधिक हो रहा है। अगर अंश ज़्यादा होगा 100 से तो वृद्धि, यदि अंश नीचे वाले 100 से कम होता है यानी वो कमी, तो 40% यहाँ क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि की गई और प्राप्त संख्या में 25% की कमी की गई तो प्रतिशत वृद्धि या कमी निकालें। तो संख्या मान लेते हैं 100, हमेशा की तरह 25% की वृद्धि की गई तो कितना हो जाएगा, वृद्धि करेगा तो 125%। फिर इसी संख्या में 25% की कमी की गई है तो कितना हो जाएगा 75%। यदि हम घटाएंगे तो सिंप्लीफाई करते हैं, ये 3 और ये 4, 25 से कटाएंगे 3 बार में और ये 25 कटाएंगे 4 बार में। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 125 और गुना 3 करेंगे तो 5 3 15, 3 दूनी 6 1 7, 3/100 गुना 4। फ्रेंड्स 100 रहने देंगे क्योंकि वो जो 100 है हमारा मूल प्राइस है जो मैंने माने हैं, इससे हम तुलना करेंगे। तो 375 में हम 4 से भाग, तो फ्रेंड्स 375 में 4 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 93.7
75 बटे 100, यानी 100 से कितना कम है? 6.25%। तो ये क्या हो जाएंगे? प्रतिशत कमी। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय भी 10% की घोटाला करता है, यानी दोनों स्थिति में एक दुकानदार घोटाला करते हैं। खरीदते समय भी वो 10% घोटाला 10% मार लिया, और जब बेचते हैं उसमें भी वो 10% मार लेते हैं, यानी दोनों स्थिति में इसको नफा हो रहा है। तो 100 मानेंगे तो 10% घोटाला कर रहा है। दुकानदार खरीदते समय भी 10% घोटाला कर रहा है, यानी 110% हो जाएगा, क्योंकि दुकानदार को कहीं ना कहीं मुनाफा हो रहा है, तो 110 होगा। और बिक्री करते समय भी दुकानदार को फायदा हो रहा है 10% की, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 110% वृद्धि हो रहा है। 10 जोड़ देंगे 100 में, 2 जीरो खत्म, तो ये हो जाएगा 121। 100 से तुलना करेंगे तो इससे ज़्यादा हो रहा है। कितना? 21%, यानी दुकानदार को कुल 21% लाभ हो रहा है। दुकानदार को टोटल 21% का लाभ हो रहा है। बहुत सिंपल सवाल है ये। तो फ्रेंड्स आप ऐसे भी बना भी सकते हैं सूत्र के माध्यम से। 10% दोनों स्थिति में वृद्धि हो रहा है तो दोनों जुटेगा, प्लस 10 गुना 10 बटे 100, ये जो निकलेंगे ये प्रतिशत वैल्यू निकलेंगे, ये कट जाएंगे टोटल, तो यहाँ 10 10 20 1 21, यानी 21% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। प्लस से लाभ बतलाते हैं और माइनस से हानि बताएंगे। 26 है, ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, तो वेतन में परिवर्तन है, तो वेतन हम मान लेते हैं 100%, 100, और इसमें 10% बढ़ाया गया है तो 110% गुना फिर 10% घटाया गया है, तो इसी बढ़े हुए मूल्य में फिर घटाया भी जाता है, तो 90% हो जाएगा। तो टोटल मूल्य में क्या होगा? 1199 बटे 100, यानी इसको हम यह 99% लिखो, या तो इसे तुलना करेंगे तो कितने कम है? 1% का कमी। इसका मतलब है वेतन में 1% की कमी आएगी। क्वेश्चन नंबर 27 है कि एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई और वृद्धि की गई मूलों पर 20% की कमी की गई, तो मूल संख्या क्या है? तो संख्या मान लेते हैं हम 100, जो हम मानते हुए आए हैं, तो इसमें 20% की वृद्धि की गई तो कितना हो जाएगा? 120%। प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100, और फिर इसी बढ़े हुए मूल्य में 20% की कमी होती है, तो 120 घटाएंगे तो 80%। इसको हल करेंगे, 12 8 96 हो जाएगा और नीचे 100, तो 100 से कितना कम? 4 कम, यानी 4% की कमी। तो मूल संख्या में क्या हो जाएगा? 4% की कमी हो जाएगी। पहले 100 था, अब 96 हो जाता है। हम ऐसे ही बना सकते हैं, एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि तो 20, फिर 20 प्लस की कमी तो -20, कमी करेगा तो माइनस लगाएंगे, प्लस 20 गुना -20 बटे 100। इसको अगर हल करते हैं तो निकल जाएगा, ये 0 हो जाता है, प्लस और ये -4, यानी -4%। माइनस क्या बताते हैं? कमी। अगर प्लस में आता तो वृद्धि। चलिए फ्रेंड्स, प्रतिशत कमी और वृद्धि पर आधारित प्रश्न का टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है।